गाइड क्या है? एक हनी गाइड एक बर्ड है। ओके, हनी गाइड एक बर्ड है जो जो लोगों को ये बताता है कि मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, बी हाइव्स कहाँ पे हैं, सो दैट दे कैन कलेक्ट द हनी फ्रॉम दैट बी हाइव्स। ठीक है, तो हनी गाइड एक ऐसा बर्ड है जो लोगों को हेल्प करता है ये रिकॉग्नाइज करने में कि उनको ये पता चल जाए कि कौन सी जगह पे मधुमक्खी के छत्ते हैं, सो दैट दे कैन कलेक्ट द हनी फ्रॉम दैट एंड सेल दैट। ठीक है, सेल, ताकि उसे सेल कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो बर्ड की स्टोरी है, जो हनी गाइड है, वो मैंने आपको बताया बर्ड है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेंज? रिवेंज मीन्स बदला। तो उसने बदला लिया। उसका बदला कैसा था ये देखेंगे हम इस चैप्टर में, लेकिन उसने बदला लिया क्यों, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो एक ग्रीडी पर्सन की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम द ज़ूलू ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन है, यानी कि एक प्रजाति है, ज़ूलू लोग जो है उन्हीं से उन्हीं के ट्रेडिशन से ली गई एक कहानी है। जैसे आप लोगों को मालूम है ना कि जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास हमारे बहुत सारे भगवान जियों की कहानियां होती है, बहुत सारी ऐसी फोक टेल्स होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है जो इंडियन कल्चर को डिनोट करती है। तो सेम एज ये ज़ूलू ट्रेडिशन से ली गई एक स्टोरी है। ज़ूलू ट्राइब इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। और ज़ूलू ट्राइब कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी वी विल टॉक अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज जिंजाइल। ओके, जिंजाइल नाम का एक आदमी था। देयर वंस वाज अ ग्रीडी यंग मैन नेम्ड जिंगाइल। तो एक ग्रीडी, लालची एक यंग मैन था जिसका नाम था जिंगाइल। ही रियरली शेयर्ड एनीथिंग विद एनीवन। वो कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता था। कभी 100 में एक बार ऐसा मौका आता होगा जब कभी वो शेयर करता होगा, तो इसीलिए बोला गया कि रेयरली वो शेयर करता था। प्रेफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। वो हमेशा प्रेफर करता था कि जो भी चीज उसके पास आए, चाहे वो पैसा हो, ये खाने का हो, या कुछ भी, वो हमेशा अपने लिए रखे। ठीक है, वन डे while जिंगाइल was hunting he heard the honey call of नेज। तो एक दिन जब वो हंटिंग के लिए गया, वो हंटिंग क्या करता था, वो बी हाइव्स को हंट करता था और वहां से शहद लेता था, है ना। तो एक दिन जब वो हंटिंग के लिए गया तो उसको सुनाई दिया एक बर्ड का आवाज। बर्ड का मतलब था, बर्ड का नेम था नेज। अब ये वाला बर्ड जो होता है इसे हनी गाइड कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को ये हंट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है। तो क्यों करता है ये लोगों को गाइड? क्योंकि इसको पता होता है, वहां का कल्चर था कि जब भी ये किसी को शहद के बारे में बताते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता वहां पे है, बी हाइव, और वो लोग शहद ले लेते हैं उसमें से, तो बहुत सारा पार्ट है जो शहद का, वो इस बर्ड को भी मिल जाता है खाने के लिए। तो इसको भी लालच होता है कि अगर मैं किसी को गाइड करता हूँ कि यहाँ पे बी हाइव है तो उसमें मेरे को भी पार्ट मिल जाएगा, इसलिए ये बाकी के लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, तो अब क्या था, तो एक दिन जब जिंजाइल जो है एक फॉरेस्ट में जा गया, उसने वहां पे सुना कि हनी कॉल दे रहा है, वो बर्ड है जो वो हिंट दे रहा है कि आसपास कहीं मधुमक्खी का छत्ता है। ही स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली। वो रुका और उसने ध्यान से सुना। चिटिक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। द लिटिल बर्ड रेटल, ये बर्ड साउंड है, चिटिक चिटिक। ठीक है, ही बिगेन फ्लाइंग अहेड। तो उसने जैसे ही उस आदमी को देखा तो बर्ड ने आगे उड़ना शुरू किया। स्टॉपिंग सेवरल टाइम टू बी श्योर दैट जिंगाइल फॉलोड। और चलते चलते, उड़ते उड़ते रास्ते में वो कई जगह रुका ताकि ये देखे कि जिंगाइल उसके पीछे पीछे आ रहा है या नहीं, क्योंकि वो उसे हिंट दे रहा था कि यहीं पास में एक बी हाइव है। ठीक है, आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री। तो अब थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग कहाँ पहुंच गए? एक बड़े से विशाल पेड़ के पास, जो कि एक फिग ट्री था। फिग एक नाशपाती होती है ना, उसका एक बड़ा सा पेड़ था। नेज होप्ड अबाउट मैडली अमंग देयर ब्रांचेस। अब जो पेड़ पे के ऊपर जब बर्ड बैठ गया तो वो बहुत खुशी से खिलखिला उठा। वो जंप करने लगा, कभी एक डाली पे कभी दूसरी डाली पे, है ना, उसकी ब्रांचेस पे जंप करने लगा खुशी से, क्योंकि उसने उस पर्सन को बता दिया था कि यहाँ पे ही बी हाइव है। और उसको उम्मीद थी कि इस आदमी को जब बी हाइव मिल जाएगा ये उसका शेयर भी उसको देगा, क्योंकि वो इसे हिंट कर रहा है। He then settled on a branch and cocked his head, looking at Jingail as if to say, "Here it is." फिर वो एक पेड़ की डाली पे बैठ गया और उसने जिंगाइल की तरफ देखा, जैसे कि वो उसको ये बता रहा हो कि देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है वो बी
ओके। अब जो ये जिंगाइल था, वो उसको वहां जहाँ पे वो नीचे जमीन पे खड़ा था ना, उसको वो उसको वो जो बी हाइव है वो दिखाई नहीं दे रहा था जमीन पे खड़े होकर, लेकिन जो बर्ड है वो इशारा कर रहा था कि यहीं इसी पेड़ पे ही वो बी हाइव है। जिंगाइल कुडंट सी एनीथिंग फ्रॉम हिज प्लेस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। उसको फॉरेस्ट की जमीन पे खड़े होकर नहीं दिख रहा था, लेकिन बर्ड तो पेड़ के ऊपर बैठा था, इसलिए बर्ड को वो जो बी हाइव है वो दिखाई दे रहा था। बट ही न्यू द हनी गाइड्स रिपुटेशन। पर वो जानता था कि जो हनी गाइड है वो कभी भी गलत नहीं हिंट करता, वो हमेशा सही हिंट करता है, तो इट मीन्स इस पेड़ पे कहीं ना कहीं तो वो बी हाइव जरूर होगा। ठीक है। ही प्लेस्ड हिज टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने अपने टूल्स जो भी वो साथ में लेकर आया था वो जमीन पे रखे, पेड़ के बिल्कुल पास में। गैदर्ड सम ड्राई ट्विग्स। ट्विग्स होता है सूखी डालियां, उसने उठाई, इकट्ठी की। एंड मेड अ स्मॉल फायर, और वहां पे नीचे थोड़ी सी आग जला दी। As soon as the twigs were burning well, जैसे ही वो सूखी हुई डालियां अच्छे से जलने लगी, जिंगाइल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर। तो जिंगाइल जो था उसने एक लंबी सी डाली जो थी वो फायर में डाली। इट वाज वुड दैट मेड लॉट्स ऑफ स्मोक व्हाइल इट बर्न। तो ये एक ऐसी लकड़ी थी जो उसने आग में डाली, जो कि जब जलती है ना तो बहुत धुआं करती है। As soon as it began burning properly, और जैसे ही उसकी वो लकड़ी जलने लगी और धुआं निकलने लगा, he began climbing the cool end of the branch held in his mouth. अब उसने वो लकड़ी का एक कोना जो जला नहीं था वो अपने मुंह में पकड़ा और पेड़ पे चढ़ने लगा। ठीक है। Soon he could hear the loud buzzing of busy bees, और जैसे जैसे वो पेड़ पे चढ़ रहा था, जल्दी ही उसको मधुमक्खियों की जो आवाज है, बजिंग साउंड है, वो सुनाई देने लगा। When he reached the hive, जैसे ही वो छत्ते के पास पहुंचा, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow. तो उसने वहां छत्ते के पास जाके वो जो लकड़ी थी जो उसने जलाई थी जिसमें से बहुत सारा धुआं आता था, वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर डाल दिया। द बीज केम रशिंग आउट। सारी जो मधुमक्खियां वो जल्दी से भागी भागी बाहर उड़ते हुए निकलने लगी। जिंगाई पुश्ड हिज हैंड इनटू द नेस्ट। अब उसने अपना हाथ है जो वो नेस्ट के अंदर डाला। ही टुक आउट हैंड्सफुल ऑफ द हैवी कॉम्ब। अब उसने जब हाथ अंदर डाला तो उसको कॉम्ब अंदर से बहुत भर के, हाथ भर के इतना सारा उसको कॉम्ब मिला। कॉम्ब क्या होता है? एक ऐसी जाली जाली जैसी चीज होती है जिसके अंदर शहद भी होता है और एग्स भी होते हैं मधुमक्खियों के। ड्रिपिंग विद रिच हनी, जो कि एकदम भरा हुआ था शहद से। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड। तो उसने देखा कि मधुमक्खियां जो, जब वो हाथ मधुमक्खी के छत्ते के अंदर डाल रहा है तो बहुत सारी मधुमक्खियां जो उसको काट भी रही हैं। Place the comb carefully in the bag he wore around his neck and slowly made his way down. अब क्या किया उसने? धीरे धीरे वो निकाला, वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से वो नेट जो होता है जिसके अंदर शहद भरा रहता है वो उसने निकाला, और उसके गले में एक बैग लटका हुआ था, उस बैग के अंदर वो केयरफुली उसने डाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे पेड़ से उतरा और अपने रास्ते चलने लगा। नेज वॉच्ड ऑल दिस eagerly. अब जो बर्ड था वो ये सब कुछ बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। एगरली क्या होता है कि बड़ा ही क्यूरियसली देख रहा था कि अब क्या होगा, अब मुझे मेरा पार्ट मिलने वाला है, इसलिए वो देख रहा था। ही फिजिटेड। फिजिटेड मीन्स क्या होता है कि मेड स्मॉल क्विक मूवमेंट्स बिकॉज ही वाज इम्पेशेंट, क्योंकि अब वो वेट नहीं कर पा रहा था, है ना। अब उसको ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी उसको उसका पार्ट मिल जाए, तो वो बहुत ही एगरली उसको देख रहा था, वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन जिंगाइल वुड गिव हिम अ फैट पीस ऑफ हनी कॉम्ब एज अ थैंक ऑफरिंग। तो अब वो वेट कर रहा था कि कब जिंगाइल जो है वो रुके और उसको, उस बर्ड को, क्योंकि उसने उसे गाइड किया था कि इस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो वो अपने पार्ट का वेट कर रहा था कि ये रुके और मुझे मेरा हिस्सा दे, बड़ा सा हनी कॉम्ब। नेज लव द जूसी बीज एंड वैक्स कॉम। नज को, जो बर्ड है, उसको बहुत अच्छा लगता था जूसी बीज और वो वैक्स कॉम। ठीक है। फाइनली जिंगाइल रीच द ग्राउंड। अब फाइनली वो पेड़ से उतरकर नीचे जमीन पे पहुंच गया, वो आदमी। नेज फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर। अब नेज है जो वो भी उड़ के नीचे आ गया, अब वो इंतजार कर रहा था अपने हिस्से के लिए। बट जिंगाइल पुट आउट द फायर। पर जिंगाइल ने वो आग बुझा दी।
picked up his tools, अपने tools उठाए and started walking home, और उसने घर जाना शुरू कर दिया, और वो लिटिल बर्ड को इग्नोर कर रहा था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था. Nudge chipped in gently, उसने क्या है in angry और surprised manner because one has been treated unfairly. अब जो बर्ड है वो शोर कर रहा था, उसको पता था कि उसने तो उसको हेल्प किया तो उसको पार्ट मिलेगा, लेकिन वो आदमी तो उसको नहीं दे रहा था, वो धोखा कर रहा था, जिसकी वजह से उस बर्ड को गुस्सा आ रहा था. उसको लग रहा था कि उसके साथ अनफेयर बिहेवियर किया जा रहा है, तो इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा. जिंगाइल स्टॉप्ड, और उसकी आवाज सुनकर जिंगाइल रुका. स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड, उसने उस लिटिल बर्ड को देखा एंड लाफ्ड अलाउड, और जोर से हंसा. यू वांट सम ऑफ द हनी, डू यू, क्या तुम्हें हनी चाहिए, चाहिए ना? हाँ. Who did all the work and received all the stings? तुम ये बताओ, ये सारा काम किसने किया, और जब मैं शहद निकाल रहा था तो मधुमक्खियों को किसने काटा? Why should I share any of this lovely honey with you? तो मैं अपना अच्छा सा हनी, अच्छा सा शहद जो मैंने निकाला है, जो मेरा हिस्सा है, उसे तुमसे शेयर क्यों करूं? You little nothing, तुमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया. Be off and find yourself another supper. Supper होता है food. दूर रहो मुझसे और जाओ अपना कोई और खाना ढूंढो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला. ये कहकर वो आदमी ने उसको वेव किया, आर्म यानी बाय किया, और फिर वहां से चला गया. ठीक है. आफ्टर दैट जिंगल वॉक्ड अवे, और फिर जिंगाइल जो है वो वहां से चला गया. नेज वॉज फ्यूरियस, अब नेज जो है वो बहुत ही फ्यूरियस हो गया. फ्यूरियस क्या होता है? बहुत गुस्सा आने लगा उसको. उसने कहा, अरे मैंने तो इस आदमी को हेल्प किया था, ये ऐसे कर रहा है, वेरी बैड. हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, जो सदियों से बना हुआ कस्टम है कि हम अगर हेल्प करते किसी आदमी को तो हमें हमारा शेयर मिलता है, इसने वो तोड़ दिया, वो रिवाज इसने खत्म कर दिया. बट लिटिल नेज वॉज नॉट पावरलेस, पर लिटिल नेज जो था उसको पता था कि वो पावरलेस नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है, उसके पास अभी भी ताकत है. हाउ वुड गेट हिज रिवेंज, ही वुड गेट हिज रिवेंज, अब वो अपना बदला लेकर ही रहेगा, उसने अपने मन में ठान लिया. सेवरल वीक्स लेटर, अब वो छोटा बर्ड था तो छोटा सोच सकता था, तो उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे टाइम लगाया सोचने में. सॉरी, what is the name of that bird? Ma'am, honeybee. No beta, that is not the right answer. Okay, Shikha and Dahlia. She's not getting. Okay, Palak Chaudhary, आप बताइए बेटा. Can you name that bird which help the hunters to collect honey, or which guide the hunters? Beta, I am unable to hear you. Lion. I'm not getting you properly. Okay, Divyam, can you give me the reply? What is the name of the bird? Ma'am, Nige. Nedge. That is Nedge. Okay. Name of the bird is Nedge. So इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. We should not be greedy and we should give the part of others if someone helps us. ओके अगर कोई भी हमें हेल्प करता है तो हमें उसको उसके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए और उसको रिटर्न भी करना चाहिए. इन रिटर्न कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके लिए भी, है ना. सो हमेशा आप लोग भी जब भी कोई आपकी हेल्प करता है तो आपको उसके लिए थैंकफुल जरूर होना चाहिए, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, और रिटर्न में आपको भी उसकी हेल्प करना चाहिए. ठीक है, या उसको जब किसी की हेल्प की किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत हो तो उसको हेल्प करना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो